हम देख रहे हैं न्यूज़ 9 और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की भी, जहां पर चुनाव को लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं राजनीतिक सरगर्मी कैसे बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो चली है। फिलहाल आज का दिन सियासी रूप से अगर देखा जाए किस तरह का रहा, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बंगाल के तपती गर्मी के बीच सियासत का पारा भी अपने चरम पर है। कालियागंज की इन सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब गवाह है कि बीजेपी ने मिशन बंगाल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह मेगा रोड शो मानव शक्ति प्रदर्शन का एक ट्रेलर है। दार्जिलिंग में गोरखा के मुद्दे के संवैधानिक समाधान का वादा करते हुए अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज खत्म करने के वादे के साथ घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव को अस्मिता की लड़ाई बताते हुए जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि आपकी अपनी भाषा, अपनी मिट्टी और अपने सुनहरे भविष्य को बचाने का है। तो वहीं रायगंज में जनसभा में राहुल गांधी ने एक तीर से दो शिकार करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं है, बल्कि उसके लिए रेड कारपेट तो खुद सत्ताधारी टीएमसी बिछा रही है। इस बार आप अपने लिए वोट करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी पहचान की हिफाजत के लिए। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच विवाद एक बार फिर खबरों की सुर्खियां बनी हैं। ताजा विवाद राजधानी कोलकाता के पास बरानगर के पंचानन तला इलाके का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दलों के बीच जोर आजमाइश की स्थिति स्पष्ट हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 2,926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर 1,478 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1,448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटरों की सुविधा के लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाता ECINET ऐप के जरिए उम्मीदवारों की पढ़ाई, आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, नाम और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिखाए जाएंगे, ताकि वोट देना आसान हो सके। राज्य में 2 चरणों के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।